दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी डिग्री वैध है या नहीं? आखिर ये तय कौन करता है? आखिर यूजीसी पर इतना विरोध क्यों हो रहा है? इसकी पूरी जानकारी हम आप इस वीडियो में देंगे, टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज पे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि आखिर यूजीसी है क्या, इसको लेकर लोग सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं, आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है यूजीसी को लेकर, स्वर्ण समुदाय के लोग जो है धरने क्यों दे रहे हैं। सारी जानकारी मैं आपको आसान भाषा में दूंगा टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज पर। तो वीडियो को जितना भी हो सके शेयर कीजिएगा और फेसबुक पेज हमारे टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज को फॉलो करना मत भूलिएगा। जितना भी हो सके इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए जो लोग यूजीसी के बारे में नहीं जानते हैं। गांव देहात में लोग तो यूजीसी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता कि यूजीसी है क्या, यूजीसी का मतलब क्या होता है। इसकी सारी जानकारी हम आपको सटीकता रूप से देंगे, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। इसकी जानकारी हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूजीसी का पूरा नाम क्या होता है, यूजीसी का पूरा अर्थ क्या होता है। यूजीसी का अर्थ होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो एक अनुदान देने वाली संस्था है। कॉलेजों को अनुदान देती है, विश्वविद्यालयों को अनुदान देती है, ये वही संस्था है। यूजीसी भारत सरकार की एक संस्था है जो देश की उच्च शिक्षा यानी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करती है। यूजीसी की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। सीधी भाषा में अगर कहें तो यूजीसी ये सब तय करता है कि आखिर किसको फंड देना है, किसको फंड नहीं देना, कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी मान्य है, शिक्षक बनने की योग्यता क्या होगी और विश्वविद्यालयों को सरकारी फंड कैसे मिलेगा। दोस्तों, यूजीसी के कुछ काम होते हैं। पहला काम है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मान्यता देना ताकि फर्जी डिग्री ना बिके, और दूसरा है सरकारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों को अनुदान या फंड देना। तीसरा है शिक्षक की गुणवत्ता तय करना, सिलेबस और नियम बनाना। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूजीसी के काम क्या होते हैं। यूजीसी का कुछ अहम काम होते हैं। पहला है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मान्यता देना ताकि फर्जी डिग्री ना बिके। दूसरा है सरकारी यूनिवर्सिटी को अनुदान यानी फंड देना। तीसरा काम है शिक्षा की गुणवत्ता तय करना, सिलेबस और नियम बनाना। चौथा है शिक्षकों की भर्ती, प्रमोशन और योग्यता के नियम। और पांचवा है नीट और जेआरएफ जैसे परीक्षाओं का संचालन करना। यानी दोस्तों, यूजीसी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। अब असली सवाल यह है कि यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है। इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हैं। पहली वजह आरक्षण को लेकर असंतोष, खास तौर पर सामान्य वर्ग, स्वर्ण समाज के लोग मानते हैं कि यूजीसी की नीतियों से उनकी सीटें कम हो रही हैं, नौकरियों के अवसर घट रहे हैं और मेरिट के पीछे किया जा रहा है। दूसरी वजह है शिक्षक भर्ती में देरी, कई विश्वविद्यालयों में पद खाली पड़े हैं, भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी है, युवा सालों तक इंतजार करते रहते हैं। तीसरी इसकी वजह है ये नेट और कट ऑफ सामान्य वर्गों के लिए कट ऑफ ज़्यादा, चयन प्रतिशत कम, जिससे मेहनत करने के बाद भी निराश होती है। चौथी वजह है महंगी शिक्षा यूजीसी की नीतियों से है। निजी कॉलेजों से ज़्यादा छूट मिली, फीस बढ़ती गई, मध्यम वर्ग के छात्रों पर बोझ बढ़ा। पांचवी वजह है संवाद की कमी। छात्र और शिक्षक कहते हैं कि फैसले बिना पर्याप्त बातचीत के लिए जाते हैं, जमीनी हालात नहीं समझे जाते। लेकिन दोस्तों, सच का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है कि यूजीसी समर्थक कहते हैं पिछड़े और वंचित वर्गों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। शिक्षा में सामाजिक न्याय जरूरी है। पूरे देश में एक जैसा सिस्टम होना चाहिए। यानी उद्देश्य गलत नहीं, लेकिन तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। निष्कर्ष साफ है, विरोध शिक्षा के खिलाफ नहीं हो रहा है, विरोध है गलत नीतियों का, असंतुलन का और बिना संवाद के फैसलों का। अब जरूरत है मेरिट और आरक्षण में संतुलन की, युवाओं की आवाज सुनने की और शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की। अगर शिक्षा मजबूत होगी तो देश का भविष्य भी मजबूत होगा। इसलिए लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो भाई, इसके बारे में मैंने आपको जो जानकारी दिया, इसमें क्या सुधार करनी है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यूजीसी सुधार चाहिए, भ्रम नहीं। शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, समाधान जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो को जितना भी हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज में पंकज चौहान, धन्यवाद।